जय गलवे जय भारत Recording in progress. साथियों, मेरा नाम करण है और नेटवर्क मार्केटिंग में 99 से हूं। और सप्लीमेंट्स जो आज का टॉपिक है, इस सप्लीमेंट्स को मैं लगभग 17-18 साल से 2006 से इसको लगातार यूज कर रहा हूं। इसको समझा पहले और 11-12 साल से लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि किस किस बीमारी पे क्या क्या आपने लेना है। एक और बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आप लोगों की तरह ही हूं। जैसे आप सब हैं ऐसे इसी तरह से हूं। बस मैंने इसको समझा, इसको सीखा, जो जो हमारे अप्लायंस बताते थे कि किस किस बीमारी में क्या क्या देना है, वो सब दिया। और पिछले 11-12 साल से बहुत सारे लोगों को हमने ठीक करा है, बहुत सारे लोग। ये सेशन मैंने जो अटेंड किया था 2006 के अंदर, जैसे आज आप अटेंड कर रहे हैं ऐसे अटेंड किया था। मुझे जिन्होंने सिखाया था या मुझे जो बताया था, वो लगभग सारे एमबीबीएस डॉक्टर थे। 5 ट्रेनर थे वहां पे और 5 ट्रेनर एमबीबीएस डॉक्टर थे। उस दिन एक चीज मुझे समझ में आई कि आज मेरे भोजन में वो कुछ नहीं बचा है और मुझे जो चाहिए, मेरे ऑर्गन्स को जो चाहिए, वो मेरे भोजन में नहीं बचा है। और जब वो मेरे भोजन में नहीं बचा है तो मेरे ऑर्गन्स धीरे धीरे करके और बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, खराब होने की तरफ जाएंगे। उसके बाद मैंने इस सेशन को 4-5 साल के प्रैक्टिस करने के बाद, काफी सारे लोगों को देने के बाद, इस सेशन को लास्ट पिछले 11-12 साल से लगातार इसको मैं ले और बहुत सारे, ना जाने कितने लोगों को ठीक करा है। ये सेशन हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हम बताएंगे व्हाई सप्लीमेंट्स की, सप्लीमेंट्स क्यों जरूरत है आपको सप्लीमेंट्स की। और दूसरे पार्ट्स के अंदर हम लोग बताएंगे कि दवाइयों में और सप्लीमेंट्स में फर्क क्या है। क्योंकि ज्यादातर लोग, जब आपने भी नोट किया होगा, जब आपकी टीम के अंदर कुछ लोग जुड़ते हैं तो वो सबसे पहले सारे प्रोडक्ट्स पिक करते हैं। वो पेस्ट लेंगे, डिटर्जेंट लेंगे, पोछा लगाने का, बर्तन धोने का, नहाने का, सब कुछ लेंगे। पर जैसी सप्लीमेंट्स की बारी आएगी तो उनको लगता है नहीं, ये तो दवाइयां हैं, इसको तो डॉक्टर बताएगा और आप डॉक्टर नहीं है। इवन मैंने बोला मैं भी डॉक्टर नहीं हूं, तो उनको लगता है कि आप कैसे मुझे बता सकते हो। अच्छा, और दवाइयां आज तक हमने कभी ऐसे नहीं लिया कि चलो दिल कर रहा है आज इसको खा लेते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं करा है। डॉक्टर ने बोला है तभी लिया है। आपको अगर जुकाम है तभी आपने जुकाम की दवा खाई। अच्छा, और एक चीज और भी, बाहर साबुन, पेस्ट, इतने प्रोडक्ट्स हैं, इन सबके सब्स्टिट्यूट मौजूद है। बल्कि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो आपके साथ जुड़ता है व्यक्ति, वो नहाता हुआ आता है, पेस्ट करता हुआ आता है, उसके अगर पोछा लग रहा होता है, बर्तन धुल रहे होते, तो उसके सब्स्टिट्यूट मौजूद है मार्केट में। पर अगर सप्लीमेंट उसको गैल्वेदा ये सूट करता है तो आप यकीन जाने वो फिर आपके पास ही, वो फिर आपका परमानेंट कस्टमर बनता है। उसे फिर वही ब्रांड चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका ब्रांड उसको सूट करता है। तो इसलिए इसकी ट्रेनिंग से आपका बीवी, आपका बिजनेस पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, तो आइए ट्रेनिंग का पहला पार्ट शुरू करते हैं। व्हाई सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्यों आपको चाहिए, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। जब भी मैं ये ट्रेनिंग करता हूँ, सवाल मार्केट में, मतलब एक सवाल लोगों के बीच में रखता हूँ कि बताइए, लोग 1975 में ज्यादा बीमार पड़ते थे, 70 में ज्यादा बीमार पड़ते थे, या आज ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं? तो सारे लोग कहते हैं सर आज ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। फिर बोलता था अच्छा बताओ 1974 में डॉक्टर्स ज्यादा थे या आज ज्यादा है? सारे लोग कहते हैं सर आज डॉक्टर्स ज्यादा है। फिर अगला सवाल पूछते हैं बताइए उस समय हॉस्पिटल्स ज्यादा थे या आज ज्यादा है? सारे लोग कहते हैं सर आज ज्यादा है हॉस्पिटल्स। सवाल ये होगा कि इन 50 सालों में, 1974 से लेके 2024 में, ये 50 साल जो बीते, इन 50 सालों में ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर तो बढ़े, हॉस्पिटल भी बढ़े, पर बीमार उससे कहीं ज्यादा बढ़े। बीमार इतने ज्यादा बढ़े कि जो महानगर है उनमें तो आलम ये कि एक बेड पे 2-2 पेशेंट सुलाए हुए। तो ऐसा क्या हुआ इन 50 सालों में? जबकि जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसके हिसाब से तो बीमार कम होने चाहिए थे। ऐसा क्या हुआ? तो जब मैं पब्लिक से पूछता हूं तो पब्लिक बहुत सारे आंसर देती है। वो आंसर देती है कि सर बर्गर्स वगैरह आ गए हैं, पिज्जा आ गया है, लाइफस्टाइल बहुत तेजी से चेंज हो गई है, खान पान बिगड़ गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है, और हर किसी को एक दूसरे से आगे निकलने का वो हो गया है। चीजें जो है उसके अंदर पैसा ज्यादा चाहिए। अब टेक्नोलॉजी और चीजें इतनी आ गई कि हर किसी को लगता है मुझे शौक के लिए मुझे अच्छे से अच्छा मोबाइल, अच्छी बाइक, कार, सब कुछ चाहिए। अब इन चीजों में टेंशन बढ़ रही है। ये सारे आंसर देते हैं, बहुत सारे आंसर आते हैं। और पता है उन सारे आंसर 3 चीजों में घूम रहे होते हैं। 3 चीजें क्या बदली इन 50 सालों में? 50 सालों में बदला हवा, पानी, भोजन। ये 3 चीजें हमारी बदल गई
1974 से लेके और यहाँ सन 2024 तक आते आते जब हवा पानी भोजन हमारा बदला तब ये बीमारियां ज्यादा बढ़ी। जब मिलावट चालू हुई तब बीमारियां ज्यादा बढ़ी। साहब, सिगरेट के आधे डब्बे पे लिखा है कि ये कैंसर का कारक है। तंबाकू के आधे पैकेट में लिखा है, बल्कि जो माउथ कैंसर होता है सिगरेट पीने से, और वो उसका फोटो बना हुआ है कि गले पे यहाँ कैंसर हो गया, इधर कैंसर हो गया, गंदा सा फोटो बना है। जो कैंसर होता है तो इसी तरह से होता है, वही फोटो बना है सिगरेट पे भी तंबाकू पे भी। ठीक, अब यानी सिगरेट तंबाकू कैंसर का कारक है। पता है सर्वे क्या बोलता है? सर्वे क्या बोलता है? और आप सर्वे पे भी यकीन मत कीजिए, खुद से जाइएगा, कभी मौका लगे तो खुद से जरूर आप जाके पता कीजिएगा। सर्वे कहता है हो सकता है आप एक बार सिगरेट तंबाकू से बच जाए, कैंसर शायद आपकी बॉडी में ना आए, पर अगर लौकी खाने से कैंसर आपकी बॉडी में आया तो इससे कैसे बचोगे? जो मिलावटी सब्जियां मिलावटी फल आप खा रहे हो, इससे कैसे बचोगे? इससे बचाव कैसे होगा? और आप खुद जाइए कैंसर हॉस्पिटल और सर्वे अपने लेवल पे कीजिए, और उनसे जो कैंसर पेशेंट है उनसे पूछिए आपने सिगरेट तंबाकू का सेवन किया है? आपको वहां 40% ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिन्होंने जीवन में कभी भी सिगरेट तंबाकू नहीं, फिर कैंसर कैसे हुआ? यानी कि आज केवल एक चीज पे लिखा हुआ है कि कैंसर का कारक है, लौकी पे तो नहीं लिखा कि यह कैंसर का कारक है, किसी भी बेल पे उगने वाली सब्जी पे तो नहीं लिखा, फलों में जो मिलावट है इन पे तो नहीं लिखा, पर हाँ ये भी कैंसर दे रहे हैं आप अगर पेस्ट एक ऐसा यूज कर रहे हैं जो केमिकल वाला है साहब, वो भी आपको कैंसर का सेल डेवलप कर रहा है बॉडी के अंदर। आप अगर टैल्कन पाउडर, जो पाउडर हम लोग बॉडी पे डालते हैं, वो भी कैंसर का सेल डेवलप कर रहा है, जबकि आपने ऊपर से डाला, इंटेक नहीं किया उसको, मतलब उसको खाया नहीं है, पाउडर तो बॉडी के ऊपर लगाया है, वो भी कैंसर का कारक बन रहा है। तो इतने तरीके के, पहले था कि आप 3 या 4 तरीके, आज 164 तरीके के कैंसर हो गए हैं अलग अलग। तो ये जो हमने 50 साल का सफर तय किया, यहां दिक्कत है। कहते हैं साहब दिक्कत तब नहीं थी जब पंखा किसी ने आपको डुप्लीकेट थमा दिया, पैसे ले लिए पूरे 2000 रुपए और लोकल पंखा पकड़ा दिया। दिक्कत तब भी नहीं थी जब किसी ने शर्ट आपको डुप्लीकेट पकड़ा दी। दिक्कत तब भी नहीं थी जब किसी ने आपको जूता डुप्लीकेट पकड़ा दिया, ले लिया आपसे 5000 रुपए, जूता थमा दिया 500 रुपए का, सारे लेवल चिपका दिए वही रीबॉक एडिडास, कह रहे कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब खाने में मिलावट चालू हुई तब दिक्कत हुई। और यही वजह है कि यहां तक आते आते हम लोग बीमारियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर जितने गुना बढ़े हैं ना, बीमार उससे कई ज्यादा गुना बढ़े हैं। जैसे डॉक्टर अगर 5 गुना बढ़े हैं तो बीमार 25 गुना बढ़े हैं। यही वजह। और साहब मुझे ये बात उस ट्रेनिंग में पता चली, अलग अलग जो डॉक्टर्स आए उन्होंने बताया, किसी ने पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, किसी ने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, किसी ने हड्डियों के बारे में बताया, किसी ने कैल्शियम के बारे में बताया। वो दिन है, आज का दिन है, 2006 से लेके आज तक मैंने एक दिन के लिए भी सप्लीमेंट बंद नहीं किया है, एक दिन के लिए। आज भी, टिल आज भी अलोए गिलोय मैंने पिया है। और अगली कमाल की बात बताता हूं, मैं सप्लीमेंट इसलिए नहीं लेता कि मैं बीमार हूं, मैं सप्लीमेंट इसलिए लेता हूं कि बीमार नहीं होना। और अच्छी बात बताता हूं सप्लीमेंट्स के बारे में, ये पता है ज्यादा बेहतर काम किस पे करते हैं? ये दोनों पे काम करते हैं। ये बीमार पे भी काम करेंगे, ये स्वस्थ व्यक्ति पे भी काम करेंगे। पर पता है आपको ज्यादा अच्छा काम ये किस पे करेंगे? ये ज्यादा अच्छा काम करेंगे जो स्वस्थ व्यक्ति है। आप स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा जानते हैं क्या है? स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है कि वो व्यक्ति जो बीमार होना नहीं चाहता, वो व्यक्ति को हम कहते हैं भाई साहब आप स्वस्थ हैं क्योंकि बीमार होना नहीं चाहते। अब मैं आप ही लोगों से पूछूं, आपने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो बीमार होना चाहता है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। आप अपने आप से पूछ लीजिए, सब आप भी नहीं चाहेंगे बीमार होना, कोई भी नहीं चाहता है। तो उनपे ये बहुत तेज काम करता है। क्या काम करता है बहुत तेज? उनको बीमार नहीं होने दे, और अगर उनके ऑर्गन्स कहीं कुछ डैमेज हो रहे होंगे, कुछ खराबी की तरफ जा रहे होंगे, तो उनको रिपेयर करेगा, ठीक करेगा। अच्छा, और अगली बात बताता हूं, अगर हमारे सप्लीमेंट लोगों को बीमार नहीं होने दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब आप बोलेंगे, आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये गुड न्यूज कैसे हुई? ये गुड न्यूज इस तरह हुई, मैं अगर आपसे पूछूं, आप जब फील्ड में निकलेंगे दो ही तरह के लोग मिलेंगे, एक बीमार और एक स्वस्थ। यही दो कैटेगरी मिलेगी आपको, या तो बाहर लोग मिलेंगे बीमार है, या फिर लोग मिलेंगे स्वस्थ है। बीच में तो कोई भी नहीं है, बीमार या स्वस्थ। अच्छा, अगला सवाल, बताइए ज्यादा तादाद किसकी है? बाहर जो लोग हैं उसमें ज्यादा तादाद यानी ज्यादा मात्रा में लोग कौन है? जो बीमार है वो या स्वस्थ?
तो आप लोग कहेंगे साहब स्वस्थ लोग ज्यादा है। और इसका लाइव डेमो देखना है, लाइव डेमो। आप जितने लोग बैठे हैं, जैसे मैं अभी पिक में देख पा रहा हूं, कई जगह लोग काफी ग्रुप में बैठे हैं, 8-8 लोग, 10-10 लोग, 15-15 लोग बैठे हैं। आप खुद ही देखिए अपने आसपास कौन व्यक्ति ऐसा है जो मेजर बीमारी लिए बैठा है। अगर परिवार के अंदर आप 5 लोग बैठे हैं तो जरा देखिए कौन है जो मेजर बीमारी हम किनको बोलते हैं? बीपी, शुगर, थायराइड, एस्थमा, जोड़ों की तकलीफ, इन्हें मेजर बीमारी बोलते हैं। तो आप अपने आसपास भी लाइव डेमो ऑन द स्पॉट देख सकते हैं कि साहब जितने लोग बैठे हैं वो ज्यादातर स्वस्थ है। तो जो स्वस्थ है वो बीमार होना नहीं चाहता है। तो सप्लीमेंट उन पे और तेज काम करेगा अगर आपने सही समय पे लेना स्टार्ट कर दिया तो। जो कि मैंने किया उस समय लेना शुरू किया जब मैं बीमार नहीं था। क्यों? क्योंकि जिससे मेरे सारे ऑर्गन्स ठीक रहे। तो जैसे ही पता चला मैंने सप्लीमेंट को स्टार्ट किया। आज की डेट में भी कई लोग मेरे से व्हाट्सअप करते हैं और बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं कि सर हमें काफी अच्छा आराम मिला, हम पूरी तरह से ठीक हुए, हम बेटर हुए। अब सर बस मुझे इतना बता दो ये सप्लीमेंट कब तक लेने हैं। देखो वो पता ये सवाल क्यों कर रहे हैं, उन्होंने आज तक दवाइयां, हमने आज तक दवाइयां ऐसे ही खाई है कि जब ठीक हो गया तो भैया दवाइयों को बंद करो। अब यही लगता है हमको। तो मैं उन्हें बोलता हूँ ठीक है इसको आप कर दीजिए, बंद करना चाहते हैं आप बंद कर दीजिए, पर साल में 3 महीने इनको दोबारा रिपीट करो। जिस कोर्स से आप ठीक हुए हैं साल में 3 महीने अगर आप लगातार नहीं खा सकते, वैसे आप लगातार खाएंगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एक टाइम पूरे दिन में आप एक सप्लीमेंट ले लेते हैं, कोई भी एक पूरे दिन में एक सप्लीमेंट, बस इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और आप यकीन जाने ये आदत नहीं पड़ती, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो उन सब के साथ होता है, वो एलोपैथी के साथ होता है, तभी डॉक्टर बोलता है भाई साहब ठीक हो गए बंद करो। आपको किसी ने प्रेरित नहीं किया कि आप उसको खाते रहो, कि जुकाम आपको नहीं है तो जुकाम की दवा खाते रहो, क्योंकि जुकाम की दवा जुकाम होने के बाद काम करती है और सप्लीमेंट पहले काम करते हैं कि जुकाम हो ही ना आपको, सर दर्द हो ही ना आपको, बुखार चढ़े ही ना आपको, वायरल पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में होकर निकल जाए, आपके घर में नहीं आएगा साहब। आपके आसपास सब लोग बीमार हो रहे होंगे कि जैसे वायरल चलता है जो अभी इस समय के मौसम में चलता है, जब सर्दी ये बरसात वाला मौसम आता है या जब सर्दियां आ रही होती हैं या फिर जब सर्दियां जा रही होती हैं, गर्मी आ रही होती है, इस दौरान वायरल चलता है साहब। वायरल पूरे गांव में होकर निकल जाएगा, मजाल है आपके घर में आ जाए। तो ये यहां काम करते हैं। एलोपैथी पास ऐसी कोई दवा नहीं है, वो बीमार होने के बाद काम करना स्टार्ट करती। और फिर क्या करती है एलोपैथी? फिर कहती है लगातार लेना। अगर आपके लिंक में कोई भी बीपी वाला पेशेंट है तो उससे पूछिए कि साहब ये कब तक दवा आपको खानी है और कब तक आप ठीक हो जाएंगे। वो आपको बताएंगे कि कब तक ठीक हो जाएंगे। वो कहेंगे ताउम्र खानी है। अगर एलोपैथी ने ठीक करना होता तो ताउम्र क्यों खानी? शुगर की एक गोली लाइफ टाइम खानी है, थायराइड के पेशेंट को एक खाली पेट जो गोली मिलती है वो ताउम्र खानी है। ये सब गोलियां आपने लगातार खानी है, कौन से जो एलोपैथी में चल रहे हैं। पर यहाँ पे आयुर्वेद में ऐसा बिल्कुल नहीं, आयुर्वेद में ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कोर्स करने के बाद पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, पूरी तरह से। अभी एक एक करके इन पे हम प्रकाश डालेंगे कि कैसे किस तरह से होते हैं। ठीक, तो मुझे ये चीजें पता चली, मुझे इसका ज्ञान मिला आज से करीब 18 साल पहले एक ऐसे सेशन में जहां से मैंने लगातार सप्लीमेंट्स लिए, पूरी तरह से मैंने सप्लीमेंट्स लिए। और बाबा रामदेव जी ने न्यूज चैनल पे आके पूरे भारत को हिला दिया पिछले आज से 8-10 साल पहले। और उन्होंने बताया हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी एज, उनकी उम्र बताई उन्होंने कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं इसकी एज क्या है। और जानते हैं हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं इसमें सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? सबसे ज्यादा उम्र है किडनी। किडनी 250 साल काम करने के लिए बनी। जी हाँ, किडनी को 250 साल तक कुछ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 250 साल। दूसरे नंबर पे लीवर आता है 225 साल। आपकी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं सबकी उम्र 150 से 250 साल। और आपने ये देखा भी होगा कि आंखें लोग डोनेट करते हैं, पार्ट्स को अपने बॉडी के ऑर्गन्स को लोग डोनेट करते हैं, वो देते हैं किसी को। जैसे एक व्यक्ति की दोनों आंखें नहीं है तो एक व्यक्ति जब एक्सपायर हुआ तो कहते हैं आंखें, जब आदमी मरता है तो 4 घंटे तक आंखें जीवित रहती, यानी आदमी मर गया है आंखें मगर 4 घंटे तक जीवित है। कई ऑर्गन्स ऐसे हैं बॉडी में जो 24 घंटे तक जीवित रहते हैं, कई ऑर्गन 16 घंटे तक जीवित रहते हैं, कई 8 घंटे तक, कई 4 घंटे तक। आंखें 4 घंटे तक जीवित है, आदमी मर गया है आंखें जीवित है। उस 4 घंटे के दौरान आंखें निकाली जाए तो जीवित आंखें निकलती हैं। और देखिए साइंस उस आंखों को निकालता है और एक अंधे व्यक्ति को लगाता है। वहां पे उन आंखों ने अपना 50 से 60 साल का सफर पूरा किया।
उसके बाद उस जिस आदमी को लगाया वहां फिर वो 30-40 साल का सफर पूरा करती है, और आंखें अभी भी ठीक है, क्योंकि आंखें जितने ऑर्गन्स हैं ये सब 150 से 250 साल के लिए। अगला सवाल उठा कि अगर मैं आपसे पूछूं आज की डेट में कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा फेलियर हो रहा है, तो सबसे पहला सवाल आता है साहब किडनी, फिर आता है लीवर। सवाल ये है कि साहब जब ये 250 साल के लिए बना था, 200 साल के लिए बना था, तो ये 55 साल में क्यों बोल जा रहा है, क्यों ये 55 साल में डैमेज हो जा रहा है? तो इसका आंसर है साहब कि जो उसको चाहिए था वो उसे नहीं मिला, यानी जो उसका भोजन था वो उसे नहीं मिला। अब फिर सवाल उठा कि भाई उसका भोजन क्या है? अब फिर सवाल उठा कि भाई उसका भोजन है क्या, क्या उसको चाहिए, क्या उसको सेब चाहिए, क्या उसको कौन सी सब्जी चाहिए, कौन से फल चाहिए? सर चलो अभी तक हमें नहीं पता था, आज आप हमें बता दो, हम वही उसको दे देंगे, जिससे हमारी किडनी भी भैया 250 साल चल जाएगी। हमारी किडनी को तो एटलीस्ट मिल जाए ना, सामने वाली किडनी को नहीं मिला, उसकी किडनी बोल गई, हमारी किडनी को तो मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को तो पता ही नहीं होता क्या सब्जी, क्या फल, कौन से फल है, कौन सी सब्जी, उसे कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ एक चीज पता है, वो आपके बाइट पे सिर्फ एक चीज देखती है। आप पता है सेब कब तक सेब है? जब तक आपके हाथ में, जब तक आपके हाथ में है तब तक वो एप्पल है, तब तक वो सेब है। जैसे आपने बाइट लिया, चबाना शुरू करा, यहां से पेस्ट बन के नीचे आया, आपके ऑर्गन्स को कुछ नहीं पता ये क्या आया, उसको बस पेस्ट एक दिखाई देता है। तो सब्जी का भी यही हाल है, रोटी का भी यही हाल है। फिर थाली पे रखी है, एक और तोड़ा, सब्जी से लगाया, खाना शुरू करा, इधर चबाना शुरू करा, नीचे पेस्ट बन के नीचे आया। जब वो नीचे आया तो फिर आपके ऑर्गन्स को कुछ नहीं पता, उनको तो बस पेस्ट आया है। उन्हें नहीं पता होता क्या केला है, क्या फल है, क्या कौन सा है। उन्हें क्या पता होता है, वो आपके हर बाइट पे सिर्फ एक चीज खोजते हैं। जब भी आप कुछ भी खाते हैं, आपके सारे ऑर्गन सिर्फ एक चीज खोजते हैं, जो आपने खाया है इसमें प्रोटीन है, इसमें मिनरल्स है, इसमें विटामिन है। अगर ये सब हैं तब तो आपके ऑर्गन्स के काम के, नहीं तो आपका पेट भरा है, बस आपके ऑर्गन्स को कुछ नहीं। और आप सारे लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो लाइव डेमो करना। साहब आपको कितनी तेज भूख लग रही है, 2 कुरकुरे के पैकेट लो और कुरकुरे के 2 पैकेट खा लो, आपको 3 घंटे का आसरा हो जाएगा। जो पेट में तेजी से भूख लग रही है वो 3 घंटे का आसरा आपको हो जाएगा कि 3 घंटे की भूख नहीं होगी। पर अगला सवाल, कुरकुरे में क्या कोई विटामिन है, क्या कुछ मिनरल्स हैं? आप सबको पता है साहब कुछ नहीं है। पर हाँ, पेट भर दिया है आपका, पेट भर दिया है, आपके ऑर्गन्स को क्या मिला? आंसर है साहब आपके ऑर्गन्स को कुछ नहीं, पर आपका पेट भरा है। जब हमारे फलों और उनमें ये चीजें नहीं है, जब उनके अंदर वो चीजें नहीं है, तो हमारे ऑर्गन्स डैमेज होने चालू हो गए। और पुराने टाइम के जितने व्यक्ति हैं, जो आपको भी कई लोग मिलते होंगे गांव देहात में, तो बहुत ज्यादा है। और हम कई बार डायलॉग भी बोल देते हैं, साहब इन्होंने उस समय का खाना खाया हुआ है। अरे सवाल ये कि उस समय का क्या खाना, ऐसा कौन सा भोजन था तो उस समय था और आज नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, जो उस समय वो लोग खाते थे वो आज भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज जितनी आसानी से कुरकुरे, चिप्स ये अवेलेबल है, उस समय ये इतनी आसानी से नहीं था अवेलेबल। उस समय ये इतनी आसानी से आपकी गांव में दुकानों में लड़ी की तरह लगा हुआ नहीं मिलता था, बाहर ही लगा हुआ नहीं मिलता था, मतलब बाहर क्या था ही नहीं ये चीज। बस यही है उस समय का भोजन और आज का, वरना वो जो भोजन उन्होंने किया वो सब आज भी मौजूद है। बस उन्होंने कोई भी ऐसा खराब भोजन नहीं खाया, कोई भी चीजें वो उन्होंने नहीं करी, बस इतना फर्क है। इसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं। तो आप जब सही भोजन नहीं करते, विटामिन मिनरल उसमें नहीं है, तो आपके ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। और यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं ना, मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे लोग 20 साल के हो सकते हैं, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के। मैं आपको बता दूं, आप 30-35 के नहीं है, जो भी व्यक्ति 30 साल का है, 35 का है, आपके ऑर्गन्स भी 30 और 35 साल के हो गए। जो व्यक्ति यहाँ 35 साल का बैठा है ना, आपकी किडनी भी 35 साल की हो गई है, आपका लीवर भी 35 साल का हो गया, आपके घुटने भी 35 साल के हो गए हैं, आपका ब्रेन 35 साल का हो गया है, आपकी आंखें 35 साल की हो गई हैं। साहब उम्र आपकी नहीं बढ़ रही, आपके साथ साथ आपके ऑर्गन्स की भी बढ़ रही है। बल्कि अगर मैं इसको ये बोलूं कि साहब उम्र तो आपके ऑर्गन्स की बढ़ रही है, तभी आपकी उम्र बढ़ रही है, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा। पर आज तक हमने कभी ऐसा नहीं बोला
आज तक हम हमेशा बोलते मैं हो गया हूं, इस साल मेरा जन्मदिन है, अब मैं हो गया 35 साल का। कभी आपने गौर करा कि आपकी किडनी भी 35 साल की हो गई है, आपका लीवर भी 35 साल का हो गया है, आपका दिल भी 35 साल का हो गया है, आंखें 35 साल की हो गई हैं, घुटने 35 साल की हो गई हैं, पूरी बॉडी की हड्डियां 35 साल की हो गई हैं, एज तो उनकी भी बढ़ रही है। एक भोजन आपका जिससे आपकी भूख मिटती है, और एक भोजन आपके ऑर्गन्स का जिससे वो लाइव रहते हैं, जिससे वो स्वस्थ रहते हैं। हमने सिर्फ अपने भूख के बारे में सोचा, हमने सिर्फ अपनी एज के बारे में सोचा कि मैं 35 का हुआ हूं, मुझे भूख लगी है। हमने कभी भी अपने ऑर्गन्स के बारे में नहीं सोचा कि वो भी 35 साल के हो गए हैं, भूख उनको भी लगती है, भोजन उनका भी। साहब, मुझे ये बात अलग तरीके से बताई गई थी और 18 साल पहले समझ आ गई थी। आज भी मैं सप्लीमेंट अपने ऑर्गन्स को भोजन देने के लिए करता हूं, और इसीलिए कोई बीमारी नहीं। आप पूरी तरह से लीवर पे टिके हुए, आप पूरी तरह से लीवर पे टिके हुए हैं। आप सब हर एक व्यक्ति, जितना मुझे व्यक्ति सुन रहा है, आप सब अपने ऑर्गन्स पे टिके हुए। आपके ऑर्गन डैमेज, आप बीमार पड़ते, बस उनका ख्याल रख लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूं वाई सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्यों। सप्लीमेंट यस, इसमें कोई शक नहीं है, ये बीमार व्यक्ति को तो ठीक करेंगे करेंगे, पर अगर ऐसा चीज हो कि आप बीमारी ना हो तो साहब मैं बता दूं, केमिस्ट की शॉप पे ऐसी कोई दवाई नहीं। आपके बगल में जो केमिस्ट वाला है उसके पास कोई ऐसी दवा नहीं है कि जॉब करेगा। उसके पास सारी दवाइयां तब चालू होती हैं जब आप बीमार हो जाते हैं। इकलौता आयुर्वेद के पास ये कॉन्सेप्ट है जो आपको बीमारी ना हो, सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के पास है। इसके अलावा एलोपैथी में कहीं नहीं। और अगर आपने इसका डेमो देखना है तो जो डॉक्टर शुगर का इलाज कर रहा होगा ना, उसको खुद शुगर होगी, उसको खुद बीपी उसका बढ़ा हुआ होगा, वो खुद भी बीपी की गोली खा रहा होगा। अगर साहब आपके केमिस्ट के पास की दवाओं ने इलाज करना होता तो बीपी उसका ठीक हो चुका होता। वो डॉक्टर जो शुगर का इलाज कर रहा है वो सबसे पहले अपना ही शुगर ठीक करके बैठा होता। नहीं है साहब, और फ्री की चीज हमें जल्दी से होती नहीं है। हमने एक सेक्शन वो भी बनाया कि मुफ्त में आप अपना इलाज कैसे करें, हर चीज का। और मुझे पता है हमने बहुत जगह पे ये चीज की, बहुत जगह पे चीज बताई, पर लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। लोगों को ज्यादा आसान क्या लगता है कि एक टैबलेट निकाली, उसको सुबह खा लिया, सबसे बेस्ट। वो उतने पचड़े कौन करे एक टैबलेट। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, एक टैबलेट निकालिए, खा लीजिए। कौन सी क्या बताता हूँ अभी, ठीक है। ये पार्ट था वाई सप्लीमेंट। अगले पार्ट पे चलते हैं, दवाइयों में और सप्लीमेंट्स में क्या फर्क है, दवाइयों में और सप्लीमेंट्स के अंदर क्या फर्क है। हालांकि उससे पहले मैं आपको साइंस की बात बता दूं कि साइंस ने ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। इतनी तरक्की की है, जैसे वो बात मैंने जो आपको बताई कि उन्होंने ये पता लगाया कि इंसान मर गया है, आंखें जीवित है, ये उन्होंने किया। उसके बाद देखिए कमाल क्या किया कि आंखों को निकालना, जीवित आंखें निकाली। देखिए कमाल, जीवित आंखें इंसान से अलग की और उसको कैसे रसायन में रखा कि आंखें जीवित है, और फिर दूसरे व्यक्ति में लगा दी। क्या तरक्की की है उन्होंने, कितना ज्यादा आगे निकले हैं वो लोग। बस कहते हैं साइंस अभी तक ना डुप्लीकेट ब्लड नहीं बना पाया है, सिर्फ ब्लड, खून नहीं बना पाया है, बाकी उसने कोई चीज छोड़ी नहीं है जो चीज ना बना पाई हो और हूबहू इंसान जैसी ना बनाई, और जो इंसान में सेट होती है। एक लेडी है जिनके पैर नहीं है, दोनों पैर, मतलब एक पैर तो पूरा ही कटा हुआ है और एक पैर आधा है। एक पैर लोहे के पैर लगे हुए हैं, और वो हिमालय पे चढ़ गई। बिजेंद्री पाल ऐसे करके कुछ नाम है उनका। उन्होंने हिमालय को पार करा। इसको आप उसमें गूगल वगैरह सर्च करेंगे, आपको मिलेंगे कि एक पैर नहीं है उनका। अब सोचिए कैसा पैर बनाया होगा लोहे का। हिमालय चढ़ना आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं आप। हिमालय चढ़ना, रस्सी पे डाला आपने, रस्सी के सारे पकड़े हुए पैरों को लगा रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर बीच में रेस्ट मिलता है, फिर आपको रेस्ट मिलता है। उसके बाद आप आगे जाते हैं। यस, नाम लिखा है अरुणिमा सिन्हा। यस, थैंक यू प्रदीप, अरुणिमा सिन्हा नाम है उन लेडी का। उसके बाद फिर अगले दिन सफर करते हैं। 10 से 15 दिन, 20 दिन का समय लगता है हिमालय को पार करने का, यानी रस्सियों के सहारे चलना है। साहब हम दोनों पैर होते हुए सोच नहीं सकते कि ऐसे चल पाएंगे, और उसका पैर लोहे का और वो चढ़ गई। सोचिए पैर कैसे काम कर रहा होगा, लोहे वाला पैर, जैसे हमारे पैर काम कर रहे हैं ऐसे। क्या तरक्की कर ली है साइंस ने, कितना आगे निकल गया साइंस। एक व्यक्ति से हार्ट निकालता है, दिल को निकालता, पंप करता हुआ दिल निकलता है। वो दिल जिसने इंसान की बॉडी में पंप करना है वो बाहर आता है और पंप कर रहा होता है। उसके बाद दूसरे इंसान में लगा जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अगली तरक्की उन्होंने क्या की कि किसी का लीवर डैमेज हो गया है तो उसके डीएनए वाला व्यक्ति से इतना सा टुकड़ा लीवर का काटते हैं, इतना सा टुकड़ा,
और वो उस व्यक्ति को लगा देते हैं और वो जो इतना सा टुकड़ा था वो पूरा लीवर बन जाता है। सोचिए क्या, कितनी शानदार सोच, मतलब कितना कुछ खोजा उसने कि साहब लीवर को, पूरा लीवर की जरूरत नहीं है, इनके डीएनए वाले से यानी इनके रिश्तेदारों से कोई भी एक व्यक्ति का लीवर का टुकड़ा लेंगे और यहाँ लगाएंगे। हालांकि ये चीज कॉस्टली है, पर फिर भी साइंस ने कितना शानदार तरक्की की, किस हद तक जाके रिसर्च की, उसी साइंस से सवाल है कि जब आप इतना आगे निकल गए हो, इतनी आपने तरक्की कर ली है, इतना कुछ आपने खोज लिया है, इतनी चीजें निकाल ली है, एक बात बताओ, आप शुगर को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? आप शुगर को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? अच्छा एक बात और बताओ, आप थायराइड को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप बीपी को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपने क्यों डायलॉग बना दिया कि दमा तो दम के साथ जाएगा, जो अस्थमा है इसको भी ठीक कर दो साहब। सवाल है या नहीं है कि कितनी चीजें आपने शानदार शानदार कर दी, पर शुगर ठीक नहीं हो रही आपसे, आपसे बीपी ठीक नहीं हो रहा है, आपसे ये बीमारियां ठीक क्यों नहीं हो रही? आप सुनिए साइंस का आंसर। साइंस ने कहा कि साहब हम इन्हें ठीक तो कर लें, अगर ये बीमारी हो तो हम इसे ठीक करें। ये बीमारी है ही नहीं, ये तो आपकी लाइफ स्टाइल है। और उन्होंने बॉल हमारे पाले में डाल दी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम शुगर ठीक करते हैं, आप इसको ठीक करके दिखाइए। अब उसने हमें कुछ आदतें बताई, बोला इन आदतों को आप ठीक करके बताइए, हम शुगर ठीक कर देंगे, हम बीपी भी ठीक कर देंगे, हम थायराइड भी ठीक कर देंगे। और वो जो आदतें हैं वो महानगरों में, शहरों में अपना पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो आदतें क्या है? आदतें साहब, उन्होंने बोला, साइंस ने बोला कि अगर आपने सब्जी बनाई है, सब्जी बनी है, तो सब्जी को 4 घंटे में खत्म करना है। और अगर लंबा चली है, मान लो 8 घंटे लगे, एग्जाम्पल सुबह बनी है 8 बजे बनी है, तो 4 घंटे का मतलब है एक 8 बजे खा ली, एक 12 बजे खा ली, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। 12 के बाद खाएंगे, अब सब्जी में कुछ नहीं बचा है, उसके सारे मिनरल्स, सारे विटामिन खत्म हो गए। फिर भी अगर आपने खानी है तो ठीक है खा लीजिए, पर उसे गर्म नहीं करेंगे, रीहीट नहीं करना है। रीहीट अगर आप उसे करेंगे तो कुछ उसके अंदर जहरीले पदार्थ आ जाएंगे। एक तो 4 घंटे में खत्म करना है, दूसरा रीहीट नहीं करना है। अब साहब ये तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा महानगरों में तो बहुत मुश्किल है। मैं महानगरों की बात करूं, दिल्ली में मैं अगर अपने घर की बात करूं तो साहब सब्जी बनती ही उसी हिसाब से है कि रात को भी चले। अब सुबह बन गई है, इसी से रात को खाया जाएगा। वो इसलिए नहीं बनती कि बच गई तो हो। हालांकि ये चीजें गांव देहात में आज भी फॉलो की जा रही है, आज भी फॉलो की जा रही है कि उतना ही बनता है जितना खाया जाए, पर महानगरों में बहुत मुश्किल है पूरे भारत में। और आप देखिए ज्यादा बीमार व्यक्ति महानगरों में ही है। और एक और आपको जनरल नॉलेज की बात बताऊं, पहले पता है इन बीमारियों को क्या बोला जाता था? इन बीमारियों को रईसों की बीमारी बोला जाता था। पर आज बताइए क्या शुगर रईसों की बीमारी है? साहब आज घर घर में पहुंच गई है। क्या बीपी सिर्फ अमीर आदमी को हो रही है? साहब घर घर में, गांव में भी चली गई। एस्थमा, शुगर, बीपी, थायराइड, बताइए कहां नहीं? पर उन्होंने जितनी चीजें बताई, बोला इसको कंट्रोल कीजिए आप, और अब वो कंट्रोल वहां भी नहीं हो रहा है। फ्रिज बोला सबसे बड़ा जड़, सारी बीमारियों की जड़। पानी, उन्होंने बताया जो व्यक्ति ठंडा पानी फ्रिज से या बर्फ डाल के पानी पीता है और उसकी जो नस ब्लॉक होती है, उसकी जो नसें सिकुड़ती है ना ठंडे पानी, यानी ठंडा पानी और बर्फ का पानी जो नस को सिकुड़ता है, जो नस को पिचकाता है, दबाता है, साहब अमेरिका तक कोई डॉक्टर नहीं है जो उस नस को खोल के दिखा दे। आप अमेरिका तक चले जाइएगा, कोई डॉक्टर नहीं जो उस नस को खोल के दिखा दे, नहीं खोल सकता साहब। और तब क्या होना है? तब होना है बीपी, बीपी अप बीपी डाउन, और फिर लाइफ टाइम में गोली खाना। तो कह रहा आप कीजिए इसको, ठंडा पानी बंद कीजिए, मैं ठीक करता हूँ आपको। पानी में क्या बताया साहब? पानी नॉर्मल पानी पीना है पहले तो, नॉर्मल पानी। और ये मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ, सर्दियों की नहीं, नॉर्मल पानी पीना है। इसके अलावा आपने जिस दिन नॉर्मल पानी पिया है उस दिन आपने पानी पिया है, जिस दिन भी आपने, और जिस दिन आप रसोई में थोड़ा चले गए हैं, पानी को रखा है, हल्का सा पानी को कोसा कर लिया है, उस दिन आपने अमृत पिया है। जी हाँ, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का तापमान गर्म है। आप हाथ लगाएंगे बॉडी को हल्का सा हीट नजर आएगा, इधर हाथ लगाएंगे आपको हीटअप नजर आएगा, अभी भी ऐसे कीजिएगा हीटअप नजर आएगा। ये जो बॉडी का तापमान है, इस तापमान में आपको पानी पीना है। पर मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ साहब, जो मिलते हो कहते हैं आप कमाल कर रहे हो, ठंडा पानी ना पियो तो प्यास ही नहीं बुझती है। जब तक फ्रिज का ठंडा पानी ना, प्यास ही नहीं बुझी हमारी, तो साहब फिर बीमारी तो होनी।
चाय को कभी दोबारा नहीं गर्म किया जाता है, कभी गर्म नहीं किया जाता, वो जहरीली हो जाती है। भारत के अंदर चाय तो फेंक दी जाती है, सब्जी कभी नहीं फेंकी जाती है। तेल, एक बार तेल को गर्म करा और जो उसमें पूड़ियां बनी है या पकोड़े बने, जो चीज बनी है, दोबारा नहीं यूज करना। और मैं आपको भारत की बता देता हूँ कहानी, जो महानगरों की कहानी है, भारत के हर घर की कहानी है। कढ़ाई अगर एक बार चढ़ जाए और उसमें तेल है तो साहब वो तेल से अगले दिन भी पूड़ियां बनेंगी, उसके अगले दिन पकोड़े बने, क्योंकि कढ़ाई अभी चढ़ी हुई है, उसमें तेल पड़ा हुआ है। वो 3 दिन तक कढ़ाई पे बनेंगे और कहते हैं दोबारा नहीं बनना चाहिए। दोबारा अगर बनेगा, दोबारा रीहीट होगा तो जहरीला हो जाता है। दुनिया के सिर्फ 2 ही तेल ऐसे हैं जो 3 बार तक उनमें जहरीला तत्व नहीं आता। एक है कैनोला ऑयल और दूसरा है राइस ब्रान ऑयल। ये जो हमारे पास आता है राइस ब्रान ऑयल, और ये जो मैं राइस ब्रान ऑयल बोल रहा हूँ, यहाँ मैं कहीं, आप दुनिया का कोई भी राइस ब्रान ऑयल ले लीजिए, आप कहीं से भी लेके आएंगे राइस ब्रान ऑयल, वो उसकी खूबी है, ये खूबी उस राइस ब्रान ऑयल की खूबी है, जो चावलों की भूसी से बना हुआ तेल है, वो 3 बार तक गर्म हो सकता है। यानी उसमें अगर आपने सब्जी बनाई है और रीहीट कर रहे हैं तो उसमें जहरीला तत्व नहीं आ रहा है। हालांकि मैं रीहीट करने की उसको भी सलाह नहीं देता कि आप रीहीट करें, पर हाँ, उसमें जहरीला तत्व नहीं आया, जो तेल वाला तत्व था वो नहीं आया। वरना आपने बहुत सारे डॉक्टर को सुना होगा, जब वो आप बीमारी पे जाते हैं तो कहते हैं साहब ये तला हुआ नहीं खाना, पकोड़े नहीं खाने, वो आपने समोसा नहीं खाना, छोले भटूरे नहीं खाने। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर को समोसे में पड़ने वाले आलू पे डाउट है कि बाहर वाला आलू गलत डाल रहा है? साहब आलू इतना डाल रहा है, वो रोज आलू उबाल रहा है, रोज खत्म हो जा रहा है समोसा। पता है डॉक्टर क्यों मना कर रहे हैं आपसे समोसे के लिए? क्योंकि जो कढ़ाई में तेल पड़ा हुआ है ना, वो तेल हलवाई कभी नहीं बदलता। इतना सा तेल रह जाता है ना, मान लो इतना तेल डाला, इतना सा तेल, इसी में और तेल डाल देता है, तेल कभी खत्म नहीं होने देता हलवाई। बस वो दिक्कत है, इसलिए वो मना करता है आपको। उसको जो रोटी बनाई है, जो मैदा से जो उसके समोसे का जो आपने बाहर का बनाया, उस पर डाउट नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। अंदर जो आपने आलू भरा है, उस आलू पे डाउट नहीं है। बासी आलू होगा, खराब आलू, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। समोसा तोड़ती आपको महक आ जाएगी, साहब आलू खराब है इसके अंदर। तो डॉक्टर को वहां डाउट नहीं है, पर तेल का आपको कभी पता नहीं चलेगा। तभी बहुत सारी बीमारियों में डॉक्टर आपको मना करता है तली हुई, और खासकर किसमें मना करेगा? बीपी वाली समस्या होंगी, जो नसों से ब्लॉकेज वाली समस्याएं होंगी, क्योंकि वो तेल क्या करता है, जाके नसों में जमना चालू हो जाता है, बड़ी आंत में जमना चालू हो जाता है, बड़ी आंत में जमता है, आपको दिक्कत देता है, इसीलिए डॉक्टर मना करते हैं। और सेम सिचुएशन अगर हमारे घर के अंदर वो तेल नहीं है, राइस ब्रान और कैनोला, तो हमारे घर में भी है। अब मैं बता दूं, यहाँ पे सरसों का तेल भी सेकंड टाइम में दिक्कत देता है, मूंगफली का तेल भी, सूर्यमुखी का तेल भी, तिल का तेल भी, कोई भी तेल आप ले लीजिए, सिर्फ कैनोला और राइस ब्रान ऑयल। यहाँ मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि राइस ब्रान का मतलब कि आप ये राइस ब्रान ले, हाँ, हालांकि हमारे पास आ रहा है, आप इसको लेंगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, आपका बीवी पीवी सब कुछ बनेगा, आपकी लॉयल्टी भी होगी, आपका बीवी पीवी भी बनेगा। पर यस, ये दुनिया के सारे, ये राइस ब्रान की क्वालिटी है, आप कोई भी चाय ले पर उसके अंदर उसको यूज करें। और यही हाल आटे में है, जो आटा आपने गूंदा है उसको भी 4 घंटे तक रोटी बन जानी चाहिए, 4 घंटे के बाद आटा बेकार है। और मैं आपको महानगरों में बता दूं, आटा गूंदा ही 2 टाइम के हिसाब से जाता है, कि वो सुबह भी चले, रात को भी चले। तो ये लाइफस्टाइल अगर आप ठीक नहीं कर रहे, इसीलिए साइंस इतना आगे निकलने के बाद भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा है, इसीलिए साइंस इतना आगे जाने के बाद भी ये बीमारियां ठीक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है, ये आपने इसको इनवाइट करा है बीमारियों को, आप रोज बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। और अब मैं आपको अगर बताऊं तो साहब कि इससे बचाव, इसका उपचार सिर्फ एक ही चीज का है, कि आप किसी एक सप्लीमेंट पे आ जाइए, तो आप किसी एक सप्लीमेंट पर आ जाइए, कोई भी एक सप्लीमेंट। मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे 5 सप्लीमेंट हैं जो आपको लेने चाहिए, जिनको आप अगर लेते हैं, स्वस्थ व्यक्ति को भी लेना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति भी लेता है तो बिल्कुल वो स्वस्थ रहे। ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, दवाइयों में सप्लीमेंट्स में क्या फर्क है। साहब आपने केमिस्ट की शॉप देखी होगी, और आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, केमिस्ट बनने के लिए आपको पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। जो केमिस्ट बना है, जिसने केमिस्ट का कोर्स किया है, उसने पढ़ाई पढ़ी है, 3 साल 4 साल, उसका एग्जाम दिया है, एग्जाम को पास किया है, फिर वो केमिस्ट बना है, फिर उसको लाइसेंस मिलता है कि आप केमिस्ट की शॉप खोल लो। आप पता है, आप अगर कभी शॉप खोलने की सोचेंगे, आप सब शॉप खोल सकते हैं, केमिस्ट की शॉप के लिए आपको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, आप केमिस्ट की शॉप नहीं खोल सकते। आप अगला सवाल, क्या वो इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है? नहीं साहब। फिर वो पढ़ाई किस बात की करता है? अच्छा, केमिस्ट का असल में काम क्या है?
आप केमिस्ट के पास जाते हो, पर्चा देते हो कि साहब ये दवाइयां मुझे दे दो, डॉक्टर ने लिखी है। केमिस्ट पीछे जाता है, पर्चा उठाता है, वहां से दवाइयां निकालता है, अलग ड्रॉर से, वहां से निकाला, वहां से निकाला, कुछ नीचे रैक से निकाला और आपको दे देता है। आपका अमाउंट बनाता है, ये हो गया। केमिस्ट का काम यही है ना। यानी केमिस्ट का काम सिर्फ पर्चे को पढ़ के आपको दवाइयां लेके देना काम है उसका, ठीक, जिसके लिए उसने पढ़ाई पढ़ी है। अब आपकी बात करते हैं। आपको भी 22-23 सप्लीमेंट दिए गए हैं और आपका भी काम यह है कि आप सप्लीमेंट किसी को भी दे सकते हैं, आप सबको रिकमेंड कर सकते हैं, पता है, आप किसी को भी बता सकते हैं। ये राइट्स केवल मेरे पास नहीं है, आपके पास भी है। 22-23 सप्लीमेंट दिए हुए। अगला सवाल, आप जब कंपनी में जुड़ते हैं तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देते हैं? आपसे कितना एग्जाम दिलाया जाता है? आपसे कितना, कौन सा लाइसेंस दिया जाता है? अच्छा, उससे पहले बात कर ले, पढ़ाई का क्या डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं? साहब, आप पढ़ाई का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते। क्या कोई हमें ऐसा बैठा है जिसने अपना 5वीं का, 10वीं का, 12वीं का, कॉलेज का सर्टिफिकेट लगाया हो? नहीं। ना कंपनी ने मांगा, ना हमने दिया। हमने आधार कार्ड लगाया है। आधार कार्ड क्यों लगाया? ये बताने के लिए कि आप भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हमारी कंपनी इस समय भारत में है, तो भारत के नागरिक ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिस समय हम दुबई में जाएंगे, जिस समय हम नेपाल में जाएंगे, जिस समय मलेशिया में जाएंगे, जिस कंट्री में जाएंगे, फिर आप उस देश का व्यक्ति भी ज्वाइन करा सकते हैं, पर आज नहीं करा सकते आप। तो आपको ये बताना है कि आप भारत के नागरिक है, इसलिए आपको पहचान पत्र देना, आधार कार्ड देना, ये सब देना है। कि ऐसा तो नहीं आज दुबई वाला ज्वाइन नहीं हो सकता, जैसे दुबई ऑन होगा, अब दुबई का भी जो भी वहां चलता होगा, जो उसको बोलते होंगे, आप उसको लगाएंगे, दुबई के व्यक्ति को भी ज्वाइन करा लेंगे। पर आज क्योंकि आपकी कंपनी सिर्फ भारत में है, तो आधार कार्ड आप सिर्फ इसलिए देते हैं, ये बताने के लिए देते हैं कि आप भारत के नागरिक। अगली चीज आप क्या देते हैं? पैन कार्ड। पैन कार्ड इसलिए देते हैं कि टैक्स जो आपका कट रहा है वो आपके जगह पे जमा हो सके, जो आपने नंबर दिया। और अगर आप उस दायरे में नहीं आए हैं, आप साल में 5 लाख इनकम आपने नहीं की है, तो जितना टैक्स कटा है आपको वापस हो जाएगा, जो टैक्स के दायरे बाहर। 5% टीडीएस कटता है। पैन कार्ड आप इसलिए देते हैं। तीसरी चीज, आप बैंक की डिटेल लगाते हैं। बैंक डिटेल इसलिए लगाते हैं कि कंपनी को बताते हो साहब कि मेरा अकाउंट इसमें है, मेरा अकाउंट आईसीआईसी में है, मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में है, एचडीएफसी में है, एसबीआई बैंक में है, पीएनबी बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जहां भी है आप उन्हें बताते हो। तो बैंक की डिटेल रख के भैया मेरा पैसा इसमें ट्रांसफर कर दो, पर आप पढ़ाई का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देते। और सोच के देखिए, आपको 23 सप्लीमेंट दे दिए गए और जाके बोला कि किसी को भी जाके दे दीजिए। अच्छा, उसमें एक और कमाल है, 23 सप्लीमेंट सब पे नाम इंग्लिश में लिखा है। अब आप सोच के देखिए कि ऐसा व्यक्ति ज्वाइन हो गया जिसको पढ़ना लिखना आता नहीं है, कंपनी ने उससे सर्टिफिकेट मांगा नहीं, वो पढ़ नहीं पा रहा है, हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहा, साफ नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में, डब्बे सब एक जैसे, सिर्फ एक डेली वेटर छोड़ दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। गुरुची और स्प्रोलिना एक जैसे डब्बे हैं, इसके अलावा जितने, सबका साइज एक है। सामने वाले को पढ़ना आता नहीं। 2 पेशेंट को दवाइयां देनी थी, एक ही रूट पे दोनों पढ़ रहे थे, एक पढ़ रहा था 2 किलोमीटर में, एक पढ़ रहा था आगे 4 किलोमीटर। उसने दोनों की दवाइयां रखी, बाइक पे बैठा और निकल गया, और उल्टा काम कर दिया। जो आगे वाले को देनी थी वो पहले को दे दी, पहले वाले के आगे देके आ गया। सोचिए कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है बिना पढ़ाई लिखाई हुए। अच्छा, होना कैसे चाहिए था? होना तो ये चाहिए था साहब कि जो अपना 10वीं का सर्टिफिकेट लगाता, कंपनी उसकी आईडी पे सप्लीमेंट खोलती कि भाई तुम तो सप्लीमेंट बेच सकते हो क्योंकि तुमने 10वीं सर्टिफिकेट दिया है, तुम पढ़ लोगे नाम क्या लिखा है, तुम पढ़ लोगे ये स्प्रोलिना है, तुम पढ़ लोगे ये ग्लूकोसामाइन है, तुम पढ़ लोगे ये हाइपर राउजर है, तो वही दोगे जिसको देना है। होना तो ये चाहिए था। जो 10th का या 5th का सर्टिफिकेट नहीं देता, उससे कहते भाई तुम साबुन लिए जाओ, पेस्ट लिए जाओ, बाकी सब हमसे लिए जाओ, सप्लीमेंट हम आपको नहीं देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? आइए मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि केमिस्ट को इतनी सारी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है क्योंकि उसने लोगों को दवाई दी। आपने अपने घर के आसपास फल वाले भी देखे होंगे, सब्जी वाले भी देखे होंगे, जो सब्जियां बेच रहे हैं, जो फल बेच रहे हैं, जो मसाले बेच रहे हैं। अगला सवाल, क्या फल वाले ने कितनी पढ़ाई पढ़ी है? सब्जी बेचने के लिए कहां से लाइसेंस लेना पड़ता है? कौन सा एग्जाम पास करना पड़ता है? मसाले बेचने के लिए कौन सा एग्जाम पास करेंगे आप? एग्जाम पास करके दिखाना होता है, फिर लाइसेंस करना होता है, तब मिलता है। तो आप वैसे कई लोग कहेंगे साहब क्या बात कर रहे हो, फल और मसाले के लिए तो जरूरत ही नहीं है। बल्कि यहाँ तो ज्यादातर लोग इस काम को भी वैसे कर लेते हैं कि भाई पढ़े लिखे कम है इसलिए इस काम को वो कर लेते हैं कि चलो भी कुछ नहीं है तो इसको करते हैं। हालांकि मार्जिन आज की डेट में बहुत अच्छा है, फलों में सब्जियों में बड़ा जबरदस्त मार्जिन है, तो वो काम ये काम वो कर लेते हैं। इसमें क्यों पढ़ाई चाहिए? अगला सवाल, क्यों नहीं चाहिए पढ़ाई? क्योंकि अगर दवाई गलत दे दी केमिस्ट,
देनी कुछ थी और कुछ दे दी तो साहब आदमी मर सकता है, उसकी जान जा सकती है। और यही वजह कि आप जब तक आप बीमार नहीं है कभी आपने दवा नहीं खाई, मैंने भी, आपने, हमने कभी दवा नहीं खाई। आपको जुकाम नहीं है ना, आप खामखा जाके जुकाम की दवा नहीं खाएंगे क्योंकि वो दिक्कत दे देगी आप। आपको सरदर्द नहीं है ना, खामखा आप सरदर्द की दवा नहीं खाएंगे क्योंकि अब दिक्कत दे देगी आप। अब सोचिए, एक व्यक्ति को शुगर नहीं था, शुगर था, दवाइयां लिखी, केमिस्ट वाला पढ़ा लिखा नहीं था, वो गया और शुगर वाले को जाके उसने थायराइड का कोर्स पकड़ा दिया। तो भाई साहब क्या हाल होगा? सबसे पहली चीज, शुगर को वाले को अपनी शुगर की दवा नहीं मिली, दवा जो मिल रही है वो उसमें बॉडी में बीमारी नहीं है, उसको थायराइड नहीं है, तो वो एक तो अपनी दवा नहीं खा रहा, दूसरा गलत दवा खा रहा है, तो आदमी के मरने की पूरी संभावना है साहब। क्या फल में ऐसा हो सकता है? क्या सब्जी में ऐसा हो सकता है? क्या मसालों में ऐसा हो सकता है? क्या कोई आपने सुना ऐसी खबर कि आप घर पे आए, पता चला, गांव जब आप आए अपने घर पे आए, पता चला सामने एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, भीड़ लगी हुई है, आपने पूछा बाहर जाके, आपने अपने घर में जाके पूछा मम्मी क्या हुआ, या पापा क्या क्या हुआ, ये भीड़ कैसे है? बोला वो लड़का वो हो गया एकदम से ना, उसको उसने खाया और एकदम से गिर गया। बोला क्या, क्यों, क्या हुआ था उसको? बोला हुआ कुछ नहीं था, उसको भिंडी नहीं पसंद थी और उसने भिंडी खा ली तो वो गिर गया। ऐसा कभी देखा है आपको कि जिसको जो सब्जी नहीं पसंद थी वो खा लेने से वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया उसको? साफ फलों में पसंद नापसंद हो सकती है। यहां बैठे बहुत से लोग एक बात बोल सकते हैं कि साहब मुझे सेब नहीं पसंद, कोई बोलेगा केला नहीं पसंद, कोई बोलेगा चीकू नहीं पसंद, ये सब तो हो सकता है। फल सब्जियों में कोई बोल सकता है मुझे लौकी नहीं पसंद, तोरी नहीं पसंद, किसी को दाल नहीं पसंद, ये तो हो सकता है। पर जो आपको नहीं पसंद, अगर आपने वो भी खा ली तो की चीज हमारे पास है, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, इसके अंदर 70% आपके रसोई का इस्तेमाल हुआ है। 70% आपकी रसोई का यानी आयुर्वेद का इस्तेमाल हुआ है। आपकी रसोई में जो काली मिर्च रखी है, आपकी रसोई में जो हल्दी रखी है, आपकी रसोई में जो अजवाइन रखी है, ये क्या क्या चीजें आपको अंदाजा तक नहीं है साहब अभी तक इसका कि हल्दी क्या काम करती है। हल्दी, ये सुना होगा आपने कि अमेरिका ने पेटेंट करा लिया इसको। कहते हैं जो इतनी सी हल्दी, इतनी सी, अब मैं जरा सी छोटी सी उंगली को बिल्कुल इतना सा हिस्सा कर रहा हूं, इतनी सी हल्दी जो रोज दूध में या पानी में डाल के पीता है, मजाल है साहब कैंसर का सेल आपकी बॉडी में डेवलप हो जाए। कहते हैं कैंसर के सेल को ना हल्दी ऐसे ऐसे गर्दन से पकड़ के और ऐसे आपकी बॉडी से बाहर निकाल के बाहर खड़ा कर देती है। कितने दिनों में? मात्र 15 दिनों में। हल्दी कैंसर का सेल डेवलप नहीं होने देगी आपकी बॉडी के अंदर साहब, बिल्कुल नहीं होने देगी। और कितनी सी हल्दी लेनी? बस इतनी, बस इतनी। किसमें लेनी है? चाहे पानी में लो चाहे दूध में लो। कितने टाइम लेनी? बस एक टाइम, चाहे खाली पेट लो, चाहे खाना खाने के बाद लो, चाहे रात में लो, चाहे सुबह लो, कभी भी ले लो। कैंसर का सेल डेवलप नहीं होने देगी साहब। और एंटीऑक्सीडेंट इतनी जबरदस्त है कि पूछो मत। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि जो रोज हमारी बॉडी में सेल मरते हैं, डेड होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करती है हल्दी। पर उसका एक ड्रॉबैक, हल्दी जो बेहतरीन काम करती है वो करती है कच्ची। कच्ची का क्या मतलब है? वो जो मैंने बताया पानी में डाल के कोई पीता है या दूध में डाल के पीता है, ये हुई कच्ची। जब आप सब्जी बनाते हैं तो कई तत्व उसके खत्म हो जाते हैं। आप जैसे उसे गर्म करते हैं कई तत्व खत्म होते हैं। यहाँ पे भी जब मैंने आयुर्वेद को पढ़ा था ना, और जब हल्दी के बारे में पढ़ा, तो मैंने अपने पूर्वजों को सलाम करा, नमस्कार करा, नमन करा कि धन्य है हमारे पूर्वज जो ये तरीका बता गए कि इसे सब्जी में डाल लेना। वरना मैं आपको बताऊं, बिना हल्दी के भी सब्जी बनती है। पता है हमारे पूर्वजों ने हल्दियां क्यों डलवाई सब्जी के अंदर? क्योंकि उन्हें पता था कि हल्दी का रोल क्या है। और उन्हें एक बात और पता थी कि आने वाली जनरेशन, यानी जो लोग 1900 में जन्म लेंगे, जो लोग 1950 में जन्म लेंगे, जो लोग सन 2000 में जन्म लेंगे, वो लोग हल्दी को कच्ची नहीं खाएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं पानी में या दूध में डाल के, वो नहीं खाएंगे। तो पता है हमारे पूर्वजों ने चलन चलाया, उन्होंने चलन चलाया कि इसे सब्जी में डालो, और उसी चलन की वजह से आज हमारे घर में, मेरे घर में भी हल्दी, सब्जी में हल्दी डलती है। अब गर्म होने से उसके 30 तत्व खत्म हो गए। मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें 100 तत्व है, 30 खत्म हो गए, बचे कितने? 70। साहब वो 70 भी बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। और हमारे पूर्वजों को पता था ये बात कि 70 तो बचेंगे, तो सोचो उन्होंने चलन चलाया। और जो वो सोच रहे थे कि जो लोग 1900 में जन्म लेगा बच्चा, जो 1950 में बच्चा जन्मेगा, जो सन 2000 में जन्मेगा, वो कच्ची नहीं खाएगा। अब लाइव डेमो देखना है,
आपके घर में जो बच्चा अभी जन्म हुआ हो, 10 साल का कोई बच्चा हो, एक बार उसे हल्दी पिला के दिखा दो, आप मान जाऊंगा मैं। आप डालना दूध में पिला के दिखाओ हल्दी, वो थू थू करके बाहर निकाल देगा बच्चा। यही उस समय हमारे पूर्वजों ने हमारे बारे में सोचा। जो 1950 में जन्म रहा है वो भी नहीं पिएगा इसको कच्ची, जबकि कैसे लेनी चाहिए कच्ची। तो कितनी चीजें आपके उसमें पड़ी है। अजवाइन, अजवाइन साहब मजाल है गैस बन जाए आपको। काली मिर्च, मजाल है गला खराब हो जाए, जुकाम हो जाए आपको, गले से रिलेटेड कुछ भी हो जाए, काली मिर्च। और आज भी बहुत घरों में काढ़ा बनता है जिसके अंदर तेज पत्ता, जिसके अंदर दालचीनी, अदरक, गुड़, शहद, काली मिर्च, ये कूट के डाली जाती है। बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो हमारे सप्लीमेंट में 70% आपकी रसोई का इस्तेमाल हुआ है, आपके मसालों का इस्तेमाल हुआ है, और 20% फलों का इस्तेमाल हुआ है, और 10% सब्जियों का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए आप पढ़े लिखे नहीं है ना, आपको नहीं पता ना किसको क्या देना है। जो 2 किलोमीटर वाले को देना था वो आप 4 किलोमीटर वाले को दे के आ गए, और जो 4 किलोमीटर को देना 2 को, तो भी समझ लीजिए कुछ नहीं होने वाला है, कोई आईसीयू की नौबत नहीं आने वाली है। पर हाँ, आप सही कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो व्यक्ति तेजी से रिकवर होगा। आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता ना शुगर में क्या लेना है, आपने सिर्फ 2 सप्लीमेंट स्टार्ट किए, कोई भी बोल रहा हूं मैं, तो भी आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। पर हाँ, अगर आपने शुगर वाला लिया जो जो स्पेशल हिस्से के लिए बना है, तब तो साहब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। यानी कोई चीज नहीं पता नुकसान, मतलब ये मैं केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा कि केवल गलबे में ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई लिखाई नहीं मांगी जा रही, पूरी दुनिया में ऐसी हो रहा है, सारी एमएलएम में यही हो रहा है। यानी आज तक किसी भी एमएलएम कंपनी ने वो सप्लीमेंट निकाला ही नहीं जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत हो। ऐसा सप्लीमेंट आया ही नहीं, आ भी नहीं सकता है। वो कोई सप्लीमेंट नहीं आएगा जिसमें आपको पढ़ाई की जरूरत है, जिसमें भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा हो, जिसमें बिना डॉक्टर के लिखे आप दे नहीं सकते, वो आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जो आएगा आपको स्वस्थ करेगा, जहां कोई पढ़ाई लिखाई की नीड नहीं है, आप खुले उससे सबको दे सकते हैं। आपको कॉम्बिनेशन पता है या नहीं पता है, पर आप सबको दे सकते। जब भी इन फ्यूचर भी आएगा, कभी ऐसी आई, कहीं कोई इस तरह के नहीं आई, तो मैं समझ सकता हूं कुछ कुछ आपको क्लियर होगा। बस एक ही इसमें ड्रॉबैक, उसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक ही ड्रॉबैक है आयुर्वेद में। आयुर्वेद जब आप स्टार्ट करें तुरंत रिजल्ट मत मांगो, ये भी बड़ी तगड़ी समस्या होती है कि जब लोग स्टार्ट करते हैं तो तुरंत बोलते हैं सर कितने दिन में आ जाएगा। अरे बाबा, आपको आदत पड़ी हुई है एलोपैथी, एलोपैथी तुरंत रिजेक्ट करती है। सर दर्द हो रहा है, गोली खाइए, 5 मिनट में आपको आराम आना चालू। और वो तो ऐड भी ऐसी बनाते हैं, इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड में। देखो होगा आपने ऐड, पानी में डालिए पीजिए, 6 सेकंड में टकार आ जाएगी। साहब ऐसे आप आयुर्वेद को मत सोचिए, आयुर्वेद ऐसे काम नहीं करेगा। पर इतना बता दूं, ये जड़ पे काम करता है। आयुर्वेद वहां काम करता है कि 3 लोगों को गैस बन रही है, अब 10 व्यक्ति में से 3 को गैस बन रही है, तो आयुर्वेद पता क्या करता है कि भाई इन 3 को बन क्यों रही है गैस। गैस के बनने का कारण क्या है, और गैस के बनने का सबसे बड़ा कारण है वो होता है आपकी बड़ी आंत, आपकी बड़ी आंत का साफ ना होना। इसके अलावा कारण होता है आपका लीवर। तो सबसे पहले आयुर्वेद आपके लीवर को दुरुस्त करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले आयुर्वेद आपकी बड़ी आंत को साफ करना शुरू, यानी उसने जड़ पे काम करना है। अब एक एग्जांपल से आप समझिए, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आंधी चली, एक पेड़ आपका लगा हुआ था, उसकी एक टहनी टूट के गिर गई। तो मेरा सवाल यह है कि आप चाहते हैं कि वो टहनी दोबारा आए, तो पानी कहां दिया जाएगा। कितने लोग हैं जो सीढ़ी लगाएंगे पेड़ पे, जहां से टहनी टूटी थी उस टहनी पे जाके पानी देंगे, और कितने लोग हैं जो जड़ पे पानी देंगे। साहब हम सबको पता है कि पेड़ की जड़ पे पानी दीजिए, वो टहनी अपने आप आ जाएगी। आपको जहां टहनी टूटी है वहां पानी देने की आवश्यकता नहीं है। पर आयुर्वेद पता है क्या करता है, वो जहां टहनी टूटी है वहां काम करता है, वो इंस्टेंट काम करता है, इसीलिए आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। हमारे यहां रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग, थोड़ा शोर हो रहा होगा, बारिश हो रही है अच्छी वाली, हम लोग जड़ पे काम करते। आयुर्वेद सबसे पहले वहां काम करेगा कि साहब ये हो क्यों रहा है। अब जब लीवर को दुरुस्त करने जाएगा तो फर्क समय लगेगा इस तरह। बस इस बात का आपने अगर कर लिया तो आपको सप्लीमेंट लाजवाब काम कर रहा है, जबरदस्त काम करने वाले हैं,
जबरदस्त रिजल्ट देखने पाए। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है कि साहब देना कौन सा सप्लीमेंट है, कि सर इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं, हम कैसे जाने कि कौन सा लेना है, कौन सा बीमारी विशेष नहीं है। और अगर मैं सबको लेना मैंने चालू किया, जैसा आपने बताया 23 सप्लीमेंट है, तो एक सप्लीमेंट को इस महीने लिया, एक को अगले महीने लिया, पता चला पहले वाले का नंबर ही 2 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि हर महीने 1 महीने का कोर्स होता है, सारे के सारे सप्लीमेंट 1 महीने में डॉट खत्म हो जाते हैं सारे सप्लीमेंट, तो पता चला नंबर ही बहुत लेट आ रहा है। तो अगर मुझे ऐसा पता चल जाए कि मैं स्वस्थ हूं या एक स्वस्थ आदमी है, या आपने बताया बाहर की तादाद में स्वस्थ लोग ज्यादा है, तो उन्हें कौन से सप्लीमेंट दिए जाए, तो मैं वो आपको 5 सप्लीमेंट बता रहा हूं कि आप उन्हें दे सकते हैं। पांचों सप्लीमेंट आप उन्हें दे सकते हैं। 5 में से कोई 3 दे सकते हैं, कोई 2 दे सकते हैं, और कोई भी ले सकता है। वो बीमारी विशेष नहीं है, हालांकि वो बहुत बीमारियों को ठीक करते हैं, पर बीमारी विशेष नहीं है। वो हेल्दी ड्रिंक है, वो हेल्दी टैबलेट है, उन्हें कोई भी व्यक्ति ले सकता है। वो कौन कौन से हैं, नोट कीजिए फटाफट। पहला नाम है नूनी। नूनी जो सिरप है, लिक्विड फॉर्म में आता है, पहला नाम है नूनी। इसे कोई भी ले सकता है, हर एक कोई ले सकता है। दूसरा नाम है स्प्रोलिना। तीसरा नाम है डेली वाइटल। चौथा नाम है अलोय गिलोय, और 5वां नाम है तुलसी ड्रॉप। तुलसी ड्रॉप, दोबारा बता रहा हूं, तुलसी ड्रॉप, अलोय गिलोय, डेली वाइटल, स्प्रोलिना और नोनी। नोनी, स्प्रोलिना, डेली वाइटल, अलोय गिलोय, तुलसी ड्रॉप। तुलसी ड्रॉप, अलोय गिलोय, डेली वाइटल, स्प्रोलिना, नोनी, ये 5 सप्लीमेंट हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति, हर हेल्दी व्यक्ति ले सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति 3 लेना चाहे, वो 3 ले सकता है। 5 में भी लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर एक टाइम में कितना सप्लीमेंट लेना ठीक है, कितना सप्लीमेंट ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं 7 सप्लीमेंट आप एक टाइम में ले सकते हैं। जी हाँ, हम हाथ पे रख के 7 सप्लीमेंट आप एक साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, जिस चार्ट के अंदर कई बीमारियां हमने कवर की हैं। मैंने कोशिश की है जो ढीठ बीमारियां हैं, जो जल्दी से ठीक नहीं होती, उसमें तो जरूर हमने 4 सप्लीमेंट रखे हैं या 5 रखे हैं, वरना हमने ज्यादातर 2-2 से ही काम चलाया कि कम से कम आपके जाए, आप ताकि लगातार उनको ले पाए। तो हमने बहुत कम पे उस पर काम किया, ठीक। पर आप ले सकते हैं 5, पर कोई 3 लेना चाहे 3 ले सकता है। पर अगर किसी एक को छाटना पड़े, अगर इन 5 में से कोई एक की सिलेक्शन करना पड़े, तो मैं आपको नाम दूंगा नूनी। तो फिर नूनी, और नूनी में आपको बता दूं, हमारे पास इकलौता सप्लीमेंट है जो 300 प्लस बीमारियों पे काम करता है। बाल से लेके पैर के नाखून तक, इस बीच में जितने ऑर्गन्स आते हैं वो सब पे काम करता है, सबको ठीक करता है। और मैं आपको बता दूं, 2 बीमारियां ऐसी हैं जो तुरंत रिएक्ट करती हैं, एक जुकाम और दूसरा बुखार। अर्ली मॉर्निंग आपको एक छींक आई, रात तक पता चला तगड़े वाला जुकाम हो गया। अर्ली मॉर्निंग आपकी बॉडी में हल्की सी हरारत, हल्का सा आपको ढीलापन लग रहा है, रात तक आते आते 103 बुखार हो गया। इन दोनों के अलावा जितनी मेजर बीमारियां हैं, जब आपको पता चलती हैं, आपकी बॉडी के अंदर वो 2.5 से 6 साल बिता चुकी होती। यानी कोई भी मेजर बीमारी रातों रात नहीं आती है। पेनक्रिया, जैसे शुगर कहते हैं, पेनक्रिया को डाउन होना कहते हैं, पेनक्रिया डाउन होती है तब शुगर होती है, 4 साल का समय लेती है। पेनक्रिया डाउन होने में 4 साल का वक्त लेगी साहब। कैंसर का सेल डेवलप होने में 6 साल का समय लेता है। जब आपको कहीं पता चलता है ना, अड़ोस पड़ोस में किसी पड़ोसी को किसी को कैंसर हुआ है, तो समझ जाना 6 साल पहले ये सेल डेवलप हुआ था बॉडी के अंदर, पता उसे अब चला है। पथरी 2.5 साल में बनती है, 2.5 साल में बनके तैयार होती है। और यकीन नहीं है तो जो आपके लिंक में आपका अड़ोसी पड़ोसी कोई पथरी वाला हो तो पता कीजिएगा, वो ऑपरेट करा के आएगा 2.5 साल में दोबारा बनके तैयार, वो फिर ऑपरेट कराएगा 2.5 साल में फिर बनके तैयार, वो ऑपरेशन कराता रहेगा, पथरी हर 2.5 साल में बनती रहेगी। माइग्रेन, जिसे आधा सीसी दर्द करते हैं, 2.5 साल में बनता है। बवासीर 2.5 साल में होती है। लीवर 4 साल में डैमेज होता है। जितनी मेजर बीमारियां हैं ये 2.5 से 6 साल का समय लेती हैं। अब मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में कौन सा ऑर्गन की क्या स्थिति है, फेफड़ों का क्या हाल है, लीवर का क्या हाल है, ब्रेन का क्या हाल है, हार्ट का क्या हाल है, नसों में कितनी ब्लॉकेज है, घुटनों का क्या हाल है, मुझे नहीं पता।
किडनी की क्या कंडीशन है, लीवर की क्या कंडीशन है, मुझे नहीं पता। बस मैंने क्या मैंने किया, अपनी लाइफ के अंदर नोनी को एड ऑन किया, नोनी को लेना स्टार्ट किया। और इससे ये नोनी करेगी क्या, इसने सारे ऑर्गन्स को रिपेयर करना शुरू कर दिया। अब मान लेते हैं मेरा लीवर 20% डैमेज की तरफ जा रहा था, यानी 20% डैमेज हो चुका था। नोनी क्या करेगी, उसको वहीं रोकेगी और यहां से रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी, यानी लीवर को रिपेयर करना शुरू कर दिया। किडनी डैमेज की तरफ जा रही थी, किडनी को रिपेयर करना शुरू कर दिया। पैनक्रिया जो डाउन थी, यानी शुगर बनने की संभावना, जब कहते हैं ना, सुनो होगा डॉक्टर कहता है कि आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पे है। अरे भैया, शुगर बॉर्डर लाइन का मतलब ये नहीं है कि शुगर पाकिस्तान तक पहुंच गई है, बॉर्डर पे आ गई है, नहीं। बॉर्डर लाइन का मतलब है साहब पैनक्रिया यहाँ आ गई है, बिल्कुल यहाँ हो गई है। जैसी वो डाउन हो जाएगी आपको डिक्लेयर हो जाएगा शुगर हो गई, वो यहाँ हो गई है, वो यहीं से उसको वापस अप करना स्टार्ट, नसों की ब्लॉकेज खोलना स्टार्ट, जोड़ों की तकलीफ होनी थी वो वो ठीक होना शुरू, बाल झड़ने की समस्या इन फ्यूचर होती वो ठीक होना चालू। लेंगे आप किसी एक वजह से, या कोई वजह नहीं है, खाम ऐसी आप ले रहे हैं हेल्दी, आपकी पूरी बॉडी को रिपेयर कर देगी साहब। कॉस्ट क्या पड़ती है नोनी, कितने की आती है नोनी की कॉस्ट पड़ती है साहब, सुबह 10 रुपए और रात को 10 रुपए। हम अगर 4 दोस्त कहीं जमा हो जाए ना किसी भी टपरी पे और वहां से चाय ले अगर, तो साहब एक कप चाय भी 10 रुपए की आती है, उसी कीमत पे आपको नोनी मिल जाती है। पहले 3 महीने आपको सुबह शाम लेना, क्योंकि आप हेल्दी हो, आप निरोगी हो, आप स्वस्थ रहना चाह रहे हो। आप अगर पहले दिन से भी एक टाइम लेंगे तो चलेगा। हालांकि मैं सबको बोलता हूं कि पहले 3 दिन आप सुबह शाम कोर्स पूरा करें, पहले 3 दिन, जिससे जो आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंखें, आपकी नसें, जितनी उसमें ब्लॉकेज होगी, कहीं जो कमी होगी, पहले 3 महीने में सारी ठीक हो जाएगी। हो सकता है 10% हो सकता है 5% हो, आपको नहीं पता है अभी, कितना भी हो सकता है। पहले 3 महीने में वो ठीक हो जाएंगे। पहले 3 महीने में सुबह शाम लो, फिर एक टाइम कर लो। पर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं एक टाइम लेता हूं, क्योंकि हम 2 लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी लेंगी, या मैं, मेरी मम्मी, पापा, हम तीनों लोग लेंगे। यस, आप एक टाइम भी ले सकते, क्योंकि आप हेल्दी हो, ये भी कर सकते हो। तो कॉस्ट क्या पड़ी, सिर्फ 10 रुपए सुबह, और शाम को ली तो फिर 10 रुपए, 20 रुपया रोज, महीने का 600 रुपया एक व्यक्ति पे कॉस्ट, महीने का 600 रुपए नोनी की कॉस्ट। और मैं आपको बता दूं, एक सर्वे में ये प्रूफ हो चुका है कि इतना रुपया हम खर्च कर देते हैं पूरे महीने में अपने ऑर्गन को खराब करने के लिए। हम पूरे महीने में 600 रुपए खर्च करते हैं अपने ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए। कुछ ऐसा खाते हैं जिससे हमारे ऑर्गन डैमेज हो, चाहे वो गोलगप्पे हो, समोसा हो, ब्रेड पकौड़ा हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, हार्ड ड्रिंक हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, हमने खाया है। हमने 600 रुपए खर्च किए हैं किस चीज पे, अपने ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए। हम यहाँ आपसे कोई परहेज नहीं करा रहे, हम आपसे कुछ नहीं बोल रहे कि आप गोलगप्पे छोड़ दीजिए या जो भी चीजें कर रहे हैं, हालांकि छोड़ेंगे बड़ी अच्छी बात है, पर हम कोई परहेज नहीं करा रहे। हम सिर्फ एक चीज आपसे कह रहे हैं, इसको एड ऑन कर लीजिए अपनी लाइफ, इसको जोड़ लीजिए अपनी लाइफ। अब आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ करते रहिए, और फिर देखिए चमत्कार। जितनी भी चीजें आपकी उन खराब आदतों से, जो 600 रुपए आप हर महीने खर्च कर रहे हैं ना ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए, वो जो भी उसने डैमेज करा है आपके ऑर्गन्स को, वो सबको रिपेयर कर देगा। इतनी ज्यादा पावर है। तो ये हेल्दी पर्सन के लिए भी है, हर एक के लिए है, आप सारे के सारे लोग ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी शिद्दत, इतने अच्छे से इसको सुना।